नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। हम आपके सामने कक्षा 10 का गणित जिसका चैप्टर 4 लेके आए हैं। चैप्टर 4 अध्याय 4 जिसका नाम हिंदी में है द्विघात समीकरण, इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसका बेसिक आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले, जिसकी परिभाषा क्या बोलते हैं बेटा, उसको डेफिनेशन। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। मैक्सिमम पावर ऑफ 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी बेटा, 2, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका सामान्य रूप या जनरल रूप, जनरल फॉर्म बोल सकते हैं अपन, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जहां पर ए नॉट इक्वल है 0 के, जहां पर ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर अपन यहां पर 0 नहीं लेते हैं तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद हो जाएगा, जिसके अंतर्गत अपन चैप्टर 2 में चल जाएंगे। ध्यान रहे, इसमें इक्वेशन में क्या था, इक्वल में 0, बराबर में क्या आएगा, 0। तो अपने पास सामान्य रूप या जनरल रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जहां ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। मैंने लिखा है यहां पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी कैसे हैं, आपके वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और ए की वैल्यू 0 नहीं है, ए नॉट इक्वल 0। अगला चलते हैं, मुख्य शब्द या की टर्म्स क्या क्या आ रहे हैं, जो जो इक्वेशन में आए हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ए का संबंध है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, तो ए का संबंध है एक्स स्क्वायर के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं, बी का संबंध है एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी किसका पड़ोसी है, एक्स का। सी स्थिर पद या कांस्टेंट वैल्यू, सी क्या आएगा आपके पास, स्थिर पद या कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर आ सकता है, प्लस में, माइनस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस 1 2 3 4, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और एक्स चर राशि जो है वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से 2 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्या मैक्सिमम पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है। तो अधिकतम पावर या अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। ठीक, इसमें मूल कितने आएंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रूट्स, मूल कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो मूल भी 2 आएंगे, पावर भी 2 होगी। आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ पढ़ते हैं अभी, 1 मिनट, कुछ इसका बेसिक थोड़ी सी और रह गई है। उसके आगे का है अब द्विघात सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका एक नाम श्रीधराचार्य भी होता है। श्रीधराचार्य ने इसके सूत्र को दिया था, इसलिए उनका नाम, उनके नाम के अनुसार इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है बच्चों, जिसको द्विघात सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, जो होता है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो आपके सामने लिखा हुआ है। एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी सहायता से अपन मूल निकालते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं और द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, उसको निकालना है। विविध कर, जिसका नाम होता है इंग्लिश के अंतर्गत डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है बच्चों, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी सहायता से हम मूलों की प्रकृति याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हो आप। क्या निकाल सकते हो, नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। अपने कोर्स में कितने प्रकार की होती है बच्चों, 3 प्रकार की। देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप्स होते हैं। सबसे लिखा विविक्त कर का नाम, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ नेम, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की संख्या, नंबर ऑफ रूट्स। सबसे पहले आता है डी इक्वल 0, डी बराबर है 0 के। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान।
वास्तविक और समान, और मूलों की संख्या कितनी होगी इसमें 2। डी इक्वल 0 रियल एंड इक्वल, इसमें रूट्स कैसे होंगे रियल एंड इक्वल्स, नंबर ऑफ रूट्स होंगे इसमें 2। आगे चलते हैं, डी ग्रेटर देन 0, डी का मान 0 से बड़ा है, इसमें वास्तविक व भिन्न होंगे, रियल एंड डिस्क्रिमिनेट होंगे, और इसमें भी कितने मूल होंगे बेटा 2। डी लेस देन 0, डी लेस देन 0, इसमें होते हैं अवास्तविक इमेजिनरी, और इसमें कोई भी मूल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बेसिक को पढ़ते हैं, इसके बाद इसमें 2 फॉर्मूले और आते हैं, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। आपको क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, तो आंसर लिखना है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा इसके 2 रूट्स होते हैं, दो मूल होते हैं। अगला है मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा डॉट बीटा इक्वल सी अपॉन ए। जो बेसिक पढ़ा है इसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके, अच्छे से कीजिएगा, सभी ऑब्जेक्टिव चैप्टर 4 के यहीं से बनेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।